जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तब का ये ट्वीट है, लिखा है युवाओं द्वारा देश एवं राज्य की सेवा और सुरक्षा अनिश्चित भविष्य के साथ नहीं की जा सकती है। पूर्व की भाजपा सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। आपकी सेवा अवधि में विस्तार किया गया है। आपकी चिंताओं को दूर करने का सरकार काम कर रही, सभी का आभार। जो तो आपकी सेवा अवधि तो विस्तार कर दिया गया, मुख्यमंत्री तो लिखे हैं। समस्या यही बात का है, अगर आपको कोई काम है तो उसके लिए ठोस नीति नियमावली हो कि हमारा कार्य की प्रकृति क्या हो, हम इसमें क्या हैं। अभी मत लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ हमको इलेक्शन कमीशन में झारखंड कर्मी में नामे नहीं डाला गया, जिसके तरह वोट देने से भी वंचित रह गए। और ड्यूटी के मतदान के दिन हम ड्यूटी पर थे तो गांव जा नहीं सकते हैं। अच्छा, आप लोग ड्यूटी पे थे, वोट नहीं किए हैं? बैलेट, अगर हम कर्मी है ही नहीं है तो हमको बैलेट पेपर से कहाँ मतदान देने दिया जाएगा। और उस दिन ड्यूटी है तो हम छुट्टी भी नहीं जा सकते हैं। तो वो तो ये विस्तार का मतलब हुआ कि आपको अनुबंध, आपको केवल अपने आप को बचाने और छुपाने के लिए कि हमारे जवाबदेही हट गया, विस्तार कर दिए। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो भी करना होगा, हद से गुजरना होगा, गुजरेंगे। नौकरी रहे या ना रहे, नौकरी सरकार दे तो ढंग का दे, और नहीं दे रहा है तो आराम से वर्दी खोलेंगे, दे देंगे। मुबारक हो आपकी वर्दी, रहिए आप। लेकिन इस तरह से बंधुआ मजदूर बन के ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे सर, क्योंकि अब हम अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए जीते हैं। क्योंकि हम अगर किसी का पिता हैं, किसी का फैमिली का अगर गार्जियन बने हुए हैं तो वो मेरे ऊपर भरोसा करता है। अपने लिए तो धोखा खा लिए, लेकिन उस परिवार का क्या दोष है जो मेरे पीछे खड़ा है, उसको कैसे हम इस तरह से अंधकार में लोग आएंगे आप लोग? जब मिथिलेश ठाकुर ये वाला जब लिखे थे ट्विटर था, और अब एक्स हो गया है, तो ये बदल गया था। हमको लगता है कि वादा भी बदल गया होगा। देखिए लिखा हुआ है, हेमंत सोरेन को ट्वीट करते हुए लिख रहे थे उस समय। अब ये लिखे हैं कि इनका कोई कर्मचारी लिखा, भगवान जाने, लेकिन लिखे हैं कि सहायक पुलिसकर्मियों को माननीय हेमंत सोरेन जी का तोहफा सेवा प्रस्ताव के रूप में मिला है। झारखंड पुलिस बहाली में प्राथमिकता देकर स्थायी करने का प्रस्ताव भी विचारत है। हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड सीएम। पर ये ट्वीट और इनकी बातें दोनों में बहुत अंतर है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। अगर इनकी बातें एक सप्ताह के अंदर नहीं मानी तो ये इलाका फिर छोटे छोटे तंबूज में बदल जाता है। जब जब ये आए हैं ये पूरा इलाका कवर हो जाता है और ये इस तरफ बैरिकेडिंग हो जाता है, पूरा रांची फिर से अस्त व्यस्त हो जाता है। और फिर ये लोग आने, दीदी के हाथ में एक बैनर है, लिखा हुआ क्या हुआ तेरा वादा बंधु दादा हेमंत दादा। अब क्या हुआ इनका वादा ये तो यही लोग बता पाएंगे। फिलहाल साल 2020 और 2021 में झारखंड के तमाम क्षेत्रों से जो सहायक पुलिसकर्मी थे वो रांची स्थित मोराबादी मैदान में आकर धरने पर बैठे थे। आप तमाम लोगों ने हमारे माध्यम से और तमाम मीडिया साथियों के माध्यम से उनकी खबरों को देखा। जब ये धरने पर बैठते हैं तो लगभग 2-2.5 हज़ार की आबादी पूरे रांची मोराबादी मैदान को भर देती है। टेंट फेंट लेकर, अपना खाना उना लेकर पूरा बैठते हैं। लगभग 1.5-2 महीने जितनी बार बैठे वो इतना लंबा इनका जीवन यहाँ चला। फिर आश्वासन का दौर आया। पहली बार जब ये धरने पर बैठे थे तो मिथिलेश ठाकुर जो वर्तमान में पेयजल मंत्री हैं वो आए थे, उन्होंने इनको आश्वासन दिया। उसके बाद दूसरी बार जब ये धरने पर बैठे तो फिर लंबे समय के बैठने के बाद फिर वर्तमान में जो राज्य समन्वय समिति के सदस्य हैं बंधु तिर्की वो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया। और अब ये तीसरी बार है जब ये फिर से आए हैं मोराबादी मैदान, और वर्दी ये इंसाफ 3 है। मतलब इससे पहले ये इंसाफ मांगने आए थे 2 बार, ये तीसरा बार है। आप जानते हैं सहायक पुलिसकर्मी को झारखंड सरकार ने रघुवर दास के समय में नक्सलियों से लड़ने के लिए, राज्य में विधि व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टाइप का एक पुलिसिया सिस्टम शुरू किया था जिसे सहायक पुलिसकर्मी कहा जाता है। और ये भारत के इतिहास में शायद झारखंड के अंदर ऐसा कुछ पहला हुआ होगा। हमको जो जानकारी है कि इस तरीके का विधि व्यवस्था को संभालने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को लिया गया था। कई लोग आए अपने जिस भी तरीके से झारखंड पुलिस की सुविधा, मतलब ज्वाइनिंग होता है, दौड़ होता है, परीक्षा, सेम उसी प्रकार से इनका भी सब कुछ होता है। लेकिन इनको उनके हिसाब से ना तो मानदेय मिलता है ना सम्मान मिलता है। और जब जब मंत्री और विधायक इनसे मिले हैं उन्होंने आश्वासन दिया है मानदेय, सम्मान और तमाम चीज़ों का। हम लोग यहाँ हैं मोराबादी में, ये आज यहाँ फिर जमा हुए हैं और जुलाई के महीने में ये कह रहे हैं कि फिर से रांची आएंगे, क्योंकि इनकी 2 बार जो मांग
पर आश्वासन दिया गया वो पूरा नहीं हुआ है। हम पहले पढ़ देते हैं इनका बैनर, वर्दी इंसाफ करो या मरो। और ये जो पूरा कलर है ब्लू और रेड, ये झारखंड पुलिस का कलर है। सहायक पुलिस को झारखंड पुलिस के आरक्षी के पद पर समायोजित करें, आधुनिक गिरमिटिया मजदूरी प्रथा से मुक्त करें, गांव गरीब के बच्चों के साथ शोषण बंद करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवतियों के साथ न्याय करें। नक्सल प्रभावित युवक युवती इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं ज़्यादातर वो उसी क्षेत्र से आते हैं। एक जो शब्द है आधुनिक गिरमिटिया मजदूरी प्रथा से मुक्त करें, ये शायद मेरी समझ से उनसे बात करेंगे। एक पोस्टर यहाँ है, इनकी जो मांगे हैं, पुनर्वास हेतु 6 लाख रुपये 6 लाख है शायद, 6 लाख रुपये अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दिया जाता है। नक्सलियों को जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जीवन बीमा के रूप में 5 लाख रुपये किया जाता है। पुनर्वास के लिए शहरों में सरकार द्वारा 4 डिसमिल ज़मीन को उपलब्ध कर, ये जो सुविधाएं हैं ये नक्सलियों को दी जाती है अगर आप जो नक्सली हैं वो सरेंडर करते हैं तो। और ये वो लोग हैं जो इनसे लड़ते हैं, झारखंड को और पूरा पुलिसिया सिस्टम को बेहतर करते हैं। वो सुविधाएं यहाँ हैं जो एकदम नील बट्टे सन्नाटा है। सहायक पुलिसकर्मी को मिलने वाले लाभ नील बट्टा सन्नाटा, सिर्फ एक निश्चित मान राशि है, राशि मासिक है 10,000 रुपये, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप देखिए कि अगर आप नक्सली हैं और सरेंडर करते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। और इनकी लड़ाई, इनका गुस्सा इसी बात का है कि जिनके ऊपर राज्य में उपद्रव मचाने का आरोप लगता है वो नक्सली सरेंडर कर देते हैं तो उनको सुविधाएं दी जाती हैं, और जिनको राज्य को उपद्रव से निकालने का जिम्मा मिला है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। बात करते हैं, समझते हैं। पहले तो ये आधुनिक गिरमिटिया मजदूरी प्रथा से मुक्त करे, ये क्या है? क्या नाम हुआ आपका? विवेकानंद प्रसाद गुप्ता, पलामू, सहायक पुलिसकर्मी। ये वाला लाइन थोड़ा बता दीजिए क्या है? जो हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है, समझा है, जब ब्रिटिश शासन भारत में लागू थी उस दौरान भारतीयों से विदेश में मजदूरी करने के लिए मजदूरों को ले जाया करता था। जब एक तरह से गुलामी प्रथा लागू था, अंग्रेज़ों का गुलामी प्रथा, अंग्रेज़ों द्वारा गुलामी प्रथा करवाई जाती थी, तो उस दौरान खास करके उत्तर भारत के जो मजदूर थे, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, तो उनको अधिकांशतः मॉरिशस में ले जाया करता था। तो उनको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत ले जा सकता था। तो जब हिंदीकरण एग्रीमेंट हुआ तो मजदूर थे तो एग्रीमेंट बोल नहीं पाते थे, तो एग्रीमेंट का अपभ्रंश गिरमिट हुआ और गिरमिट से गिरमिटिया मजदूर हो गया। तो वही एग्रीमेंट का अपभ्रंश गिरमिटिया है। तो गिरमिटिया होने से जो मजदूर थे तो गिरमिटिया मजदूर हो गए। तो जो वहाँ से यहाँ से मूव करा करके वहाँ मजदूरी कराई गई, और मजदूरी 15 से 18 घंटा 20 घंटे और केवल खाने के लिए दिया जाता। आप लोग तो पुलिसकर्मी है ना, सहायक पुलिसकर्मी है, मजदूर कहाँ हैं? तो आधुनिकता उसमें इसीलिए जोड़ा गया है कि जब ब्रिटिश थी तो केवल खाने के लिए दी जाती थी और 18 से 15 घंटा उनसे ड्यूटी लिया जाता था, और कोई हक अधिकार, नया जस्टिस का रूल लागू नहीं था। अब आज़ाद भारत में जब वर्तमान स्थिति आया तो अब यही एग्रीमेंट पॉलिसी लाया गया। अब यही एग्रीमेंट के तहत एक पुलिस का लोगो लगाया गया कि मजदूर कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको शेर का चोला पहना दो और सीआर का काम दे। मतलब आप लोग मजदूर हैं लेकिन सहायक पुलिसकर्मी का ड्रेस मिलता है। एक आधुनिक रूप से इसको मॉडिफाई मजदूर किया गया है, वो इतिहास के तुलना में हम देखते हैं। तो आप लोग क्या काम कर रहे थे जब आप लोग 2020 में आए, फिर 21 में आए, आश्वासन मिला, आप चले गए, तो इस बीच क्या कर रहे थे? 21 से 24 तक आप क्या कर रहे थे? आश्वासन मिला, बोला गया काम करेंगे, तो बीच बीच में हम लोगों ने उनको रिमाइंड करवाया कि श्रीमान आप बोले थे मेरा समस्या का हल करने के लिए, लेकिन समय बीतते जा रहा है। तो उनके द्वारा बताया गया कि सीएम से बात किए हैं, मंत्रालय में फाइल पड़ा है, फाइल पारित हो जाएगा, निदान होगा। तो इस आशा में हम लोग समय बिता दिए कि शायद सरकार यदि वादा की है, बीच में सीएम सर से भी मिले, जब तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन सर थे, तो उस समय भी हम लोग को आश्वासन दिए थे यहाँ ट्वीट के माध्यम से, और उनके आवास पर गए थे पूरा 40। कब का है ये? जब 2023 के आसपास, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। हाँ, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तब का ये ट्वीट है, लिखा है, युवाओं द्वारा देश एवं राज्य की सेवा और सुरक्षा अनिश्चित भविष्य के साथ नहीं की जा सकती है। पूर्व की भाजपा सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। आपकी सेवा अवधि में विस्तार किया गया है, आपकी चिंताओं को दूर करने का सरकार काम कर रही, सभी का आभार। जो
तो आपकी सेवा अवधि तो विस्तार कर दिया गया, मुख्यमंत्री तो लिखे हैं। समस्या यही बात का है, अगर आपको कोई काम है तो उसके लिए ठोस नीति नियमावली हो कि हमारा कार्य की प्रकृति क्या हो, हम इसमें क्या हैं। अभी मत लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ हमको इलेक्शन कमीशन में झारखंड कर्मी में नामे नहीं डाला गया, जिसके तरह वोट देने से भी वंचित रह गए। और ड्यूटी के मतदान के दिन हम ड्यूटी पर थे तो गांव जा नहीं सकते हैं। अच्छा, आप लोग ड्यूटी पे थे, वोट नहीं किए हैं? बैलेट, अगर हम कर्मी है ही नहीं है तो हमको बैलेट पेपर से कहाँ मतदान देने दिया जाएगा। और उस दिन ड्यूटी है तो हम छुट्टी भी नहीं जा सकते हैं। तो वो विस्तार का मतलब हुआ कि आपको अनुबंध, आपको केवल अपने आप को बचाने और छुपाने के लिए कि हमारे जवाबदेही हट गया, विस्तार कर दिए। अब फिर अगला सरकार या समय आएगा तो सोचेंगे। सेवा अवधि का विस्तार हुआ है? अब हुआ था 2023 में, अब वो जुलाई से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। 21 साल का विस्तार बोले थे 2 साल का, लेकिन हुआ 1 साल का, वहाँ भी झूठ बोले। लेकिन यहाँ नहीं लिखा गया कि कई साल का हो। वो बोले थे कुछ मीडिया के माध्यम से, चाईबासा में मंच के माध्यम से बोले थे 2 साल का हाँ विस्तार। 2 साल का विस्तार हो। आप लोग क्या क्या डिमांड रखे थे? पहला बार रखे कि श्रीमान झारखंड में पुलिस की आवश्यकता है, जब तक संवैधानिक संस्था राज रहेगा पुलिस की ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए। और भविष्य में पुलिस आप बहाली निकालिएगा तो यदि 7 वर्ष से ट्रेंड सिपाही है और वो भी झारखंड राज्य के है, तो यदि बड़ा दिल दिखाते हुए 7 वर्षों के अनुभव के आधार पर, जैसे छत्तीसगढ़ में भी सहायक पुलिसकर्मी से मिलता जुलता एक संस्था थी, तो जब बघेल सरकार थी तो उनको एक अलग संगठन बना के उनको परमानेंट छत्तीसगढ़ पुलिस में बना दिया गया। तो हम बोले कि श्रीमान जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार यही काम कर सकती है तो झारखंड में कांग्रेस सरकार भी एक बड़ा दिल दिखा के एक झारखंड पुलिस में समायोजित कर दे, ताकि काम करने में भी अच्छा हो और भविष्य में एक अनिश्चितता का माहौल ना बने। लेकिन उसमें बोले कि अभी संभव नहीं है। उस समय जब वार्ता और सीएम सर से मिलने के दौरान की गतिविधि है, बोले कि तत्काल आपको एक सम्मानजनक वेतनमान दे देते हैं 60 साल के जो है ना बढ़ा वेतनमान बोले, मिला लेकिन नहीं। बढ़ा 1 रुपया तो नहीं। दो बार आप लोग आश्वासन पे उठ गए हैं और जी। फिर दोबारा तीसरा बार आइएगा जी, अब तीसरा फिर उठ जाइएगा। अबर बार नहीं उठेंगे। पिछले बार भी यही बात मेरे ही पे बोले थे, ना उठेंगे। नहीं उठेंगे, लेकिन उस समय इतना भरोसा दिलाया गया, वो मेरा अरे 2 बार भरोसा दिलाया गया, तीसरा बार होगा। इसे लिखित रूप से हमारा विभाग के अधिकारीगण को आगे किया गया। जैसे गृह विभाग के सचिव सर थे, आईजी मानवाधिकार कि हम वर्दी हैं, हम तुम्हारा भाई हैं, कहे कि वर्दी दोनों बार हम लोग देखे हैं, दोनों बार यही बात हुई है आप लोग से। तो ये उस समय हुई थी, इसमें हम लोग विश्वास किए, लेकिन वो विश्वासघात साबित हुआ दोनों बार। अब हर बार यही करो या मरो के साथ है कि आप जो करना है 10,000 1 रुपया करना है आप कर दीजिए। क्या करिएगा अब की बार? कितना दिन बचिएगा? फिर ऐसे ही आश्वासन मान जाइएगा? कोई नेता आएंगे देंगे आपको आश्वासन, ऐसे ट्वीट पे मिलेगा, छोड़ दीजिएगा? फिर नहीं, अब की आखिरी सांस आखिरी उम्मीद तक लड़ेंगे, या तो लेके जाएंगे या तो नौकरी छोड़ के जाएंगे। नौकरी छोड़ देंगे या फिर जो डिमांड से आपको ढंग से रखना है रखिए, नहीं तो फिर आप बर्खास्त कर दीजिए। 2000 लोग छोड़ दीजिएगा? कितने लोग हैं आप लोग? 2200 कार्यरत होंगे, कुछ 2500 थे तो कुछ इधर उधर होंगे। तो आप लोग पूरा 2000 आएंगे? हाँ, निश्चित तौर पर आएंगे। 2000-2500 आप लोग के अंदर भी डिस्प्यूट हो जाता है कई बार? वैसा देखिए, समाज परिवार संगठन चलाना, चाहे राज्य के हो चाहे देश को या परिवार के हो, संगठन में हो, आपराधिक मानसिकता के बोला जाए चाहे लापरवाह बोला जाए, हम इस स्वीकार करते हैं कि कुछ तुच्छ प्राणी के कर्मी हैं, लेकिन उनको फॉरफिट से बताया गया है कि आपका हक अधिकार न्याय हुकूक की लड़ाई है, आपको लड़ना है। तो अबर बार आश्वस्त है कि हम धूमधाम से लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार। आप कहाँ से हैं? हम पलामू से। तो इस बार फिर आ रहे हैं आप? एकदम निश्चिंत तौर पर आ रहे हैं। फिर चल जाइएगा ऐसे ही हवाबाजी का? नहीं, हवाबाजी सरकार देखिए किसी आप लोग के बस भीड़ है, बार बार आ जाते हैं, मोराबादी वाले लोगों को परेशान करते हैं, ना सुबह दौड़ पाता, कुछ नहीं करता, फिर आश्वासन में आप लोग चले जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अगर उन लोग एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को, या इसी भीड़ से तो हम भी आए हैं। सरकार ने हमको अपने लिए यूज किया,
अभी मान सकते हैं कि सरकार को जब ज़रूरत था हमको यूज किया और उसी पर रखा कि मतलब एक फिक्स कर दिया कि ये पिलर है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो ये सरकार मतलब अपने आप से फिक्स करके पिलर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी, हमारे पीछे भी फैमिली है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी भावना है। तो सरकार जब अपने लिए मानदेय बढ़ा सकती है, औरों को लिए बढ़ा सकती है, वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तो हम जब सरकार के अधीन अंग हैं, हम अभिन्न अंग होने के नाते सभी चीज़ का एक जो समान पुलिसकर्मी काम करते हैं वो मैं कर रहा हूँ 7 साल से। आप लोगों ने देखा होगा, 2 बार लाइव आप लोगों ने दिखाए हैं। दूसरा आंदोलन में भी आप लोग थे, पहले आंदोलन में भी थे, तो उससे आप कल्पना कर। इसलिए तो कह रहे हैं कि पहला आंदोलन में भी यही बोले थे, करो या मरो। दूसरा आंदोलन में भी यही आप लोग बोले, या तो अबरी नौकरी लेके जाएंगे या तो मरिए जाएंगे। गोलीबारी दुनिया जहान का हो जाता है, बैरिकेटिंग में आप लोग लड़। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धोखा हर एक बार दे करके आप अगर बार बार धोखा नहीं किसी को मिल सकता है, या कोई भी इंसान बार बार धोखा नहीं खा सकता। इस बार क्या करेंगे आप लोग? इस बार जो भी करना होगा, हद से गुजरना होगा, गुजरेंगे। नौकरी रहे या ना रहे, नौकरी सरकार दे तो ढंग का दे, और नहीं दे रहा है तो आराम से वर्दी खोलेंगे, दे देंगे। मुबारक हो आपकी वर्दी, रहिए आप। लेकिन इस तरह से बंधुआ मजदूर बन के ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे सर, क्योंकि अब हम अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए जीते हैं। क्योंकि हम अगर किसी का पिता हैं, किसी का फैमिली का अगर गार्जियन बने हुए हैं, तो वो मेरे ऊपर भरोसा करता है। अपने लिए तो धोखा खा लिए, लेकिन उस परिवार का क्या दोष है जो मेरे पीछे खड़ा है? उसको कैसे हम इस तरह से अंधकार में? कितने लोग आएंगे आप लोग? जितने हैं 2500 थे, 2200 2300 लगभग हैं, 2300 हैं, सभी आएंगे। तारीख कुछ तय किए हैं या आप? 1 सप्ताह का सरकार का अल्टीमेटम देते हैं, एक दूसरे जुलाई महीने में आ हाँ, जाएंगे? जुलाई महीने में फर्स्ट वीक में ही आएंगे। बारिश का समय रहेगा हाँ, सब सह लेंगे। प्रकृति का मार, सरकार की मार झेल रहे हैं, प्रकृति का भी झेलेंगे। बारिश तो नेचर है, नेचुरल है, होगा ही। खेत किसान के बेटे हैं, झेलेंगे ये चीज़। क्या नाम है दीदी आपका? लीलावती। आप कहाँ से हैं? लोहरदगा। तो आप लोग हैं तैयार धरने के लिए? बिल्कुल है। पिछली बार भी 2 बार आए थे आप लोग? पिछले 2 बार आए थे, लेकिन आश्वासन ही मिला था। इस बार आश्वासन में नहीं जाएंगे। नहीं है। नहीं। अच्छा, आपके हाथ में बैनर, ये देखिए मिथिलेश ठाकुर हैं, मंत्री हैं और झारखंड सरकार में, और ट्वीट की दुनिया है, आजकल एक्स कहा जाता है उसको। जब मिथिलेश ठाकुर ये वाला जब लिखे थे ट्विटर था, और अब ये एक्स हो गया है, तो ये बदल गया था। हमको लगता है कि वादा भी बदल गया होगा। देखिए लिखा हुआ है, हेमंत सोरेन को ट्वीट करते हुए लिख रहे थे उस समय। अब ये लिखे हैं कि इनका कोई कर्मचारी लिखा, भगवान जाने, लेकिन लिखे हैं कि सहायक पुलिसकर्मियों को माननीय हेमंत सोरेन जी का तोहफा सेवा पुरस्कार के रूप में मिला है। झारखंड पुलिस बहाली में प्राथमिकता देकर स्थायी करने का प्रस्ताव भी विचारत है। हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड सीएम। पर ये ट्वीट और इनकी बातें दोनों में बहुत अंतर है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो आप लोग फिर धरना देंगे? बिल्कुल आएंगे। महिलाएं जैसे 2-2 बार आई हैं, वैसे फिर आएंगे? फिर से आएंगे, सारे लोग आएंगे। बारिश का समय रहेगा, कैसे करिएगा? कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे। अपना जो मांग है उसको हम लेके जाएंगे। फिर दोबारा आश्वासन देकर नहीं चल जाइएगा? आश्वासन में नहीं जाएंगे इस बार, नहीं। क्या नाम हो आपका? सहदेव भगत, आपका? जमशेदपुर जिला। जमशेदपुर। जी तो फिर आइएगा आप लोग? जी, इस बार जो है हम लोग जो आएंगे, इसमें आप साफ तरह से दिख सकते हैं। इस बार जो हम लोग को आशा उम्मीद से के साथ आएंगे। विस्तार नहीं, ठोस समाधान चाहिए, आश्वासन नहीं, निदान चाहिए। तो 2 बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, तो इस बार जो आएंगे हम लोग विस्तार पे हम लोग नहीं जाएंगे। विस्तार के साथ जो भी हम लोग का मांग है वो पूरी होनी चाहिए। नहीं, अगर सरकार मांगे पूरी करती है तो हम लोग इस बार विस्तार को भी हम लोग ठुकरा के जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर हमारी मांग नहीं मांगती है सरकार, तो पूरे हम लोग का जो भी 2300 लगभग सहायक पुलिसकर्मी हैं, सभी एक साथ एक बंद में बंद कर सभी मोराबादी मैदान में आएंगे, एक जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। तो पुनः ये लोग आने को तैयार हैं। और ये इलाका जो आप मेरे तरफ खाली देख रहे हैं, ये पूरा इलाका फिर आपको बहुत छोटे छोटे पंडाल में तब्दील दिखेगा। अगर इनकी बातें 1 सप्ताह के अंदर नहीं मानी तो ये इलाका फिर छोटे छोटे तंबूज में बदल जाता है। जब जब ये आए हैं, ये पूरा इलाका कवर हो जाता है, और ये इस तरफ बैरिकेटिंग हो जाता है, पूरा रांची फिर से अस्त व्यस्त हो जाता है, और फिर ये लोग आने के। क्या नाम है दीदी आपका? ससलता बेग, कहाँ से आए हैं? सिमडेगा जिला। अच्छा, तो फिर से आ रहे हैं आप लोग धरना? जी। क्या जो 2021 में आए, फिर आप लोग 20 में आए, 21 में आया, फिर 24 में आए, कोई किसी प्रकार का बातचीत, किसी प्रकार का आप लोगों के मुद्दे पर समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ है अभी तक। तो इतना दिन कैसे चला फिर? जैसे चल रहा था उसी तरह चल ही रहा है, पर अब आंदोलन आने का तैयारी। आप कहाँ से हैं दीदी? लोहरदगा जिला से। तो आप लोग ऐसे ही सिर्फ आश्वासन पे छोड़ गए हैं हर बार आंदोलन?
हाँ, जब भी आए हैं तब आश्वासन दिया गया है, उसके बाद में छोड़ दिया गया है। तो अब इस बार भी आश्वासन में छोड़ दीजिए। नहीं, इस बार आश्वासन छोड़ के नहीं जाना है। दीदी के हाथ में एक बैनर है, लिखा हुआ क्या हुआ तेरा वादा बंधु दादा हेमंत दादा। अब क्या हुआ इनका वादा ये तो यही लोग बता पाएंगे। फिलहाल हम लोग अलविदा लेते हैं आप तमाम लोगों से, लेकिन फिर से आपको बताते चलते हैं कि ये वो सहायक पुलिसकर्मी हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करते हैं और उतना ही काम करते हैं जितना कोई पुलिसकर्मी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इनको इनके वोट से भी वंचित रखा गया। इनको वोट देने का जो अधिकार है उससे भी इनको वंचित रखा गया और झारखंड सरकार ने रखा, क्योंकि इनको ना तो झारखंड राज्य कर्मी का दर्जा मिला है जिसके कारण इनको बैलेट पेपर से वोट करने का अधिकार नहीं था। दूसरा कि ये उस दिन भी ड्यूटी पे थे जिस दिन यहाँ अपने अपने इलाकों में चुनाव था, तो ये वोट नहीं दे पाए। तो इनको इनके मूल अधिकार से भी आश्वासन देने के बाद अधिकार से भी दूर रखा गया। फिलहाल है ये जब आएंगे इनके मुद्दे, इनकी समस्याएं, इनका तरीका, इनका पूरा आंदोलन भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल मिलते हैं। जोहार।